बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। आज सबसे बड़ी खबर ये है जो ख़ास तौर पर एमकेएम के सपोर्टर्स हैं उनके लिए कि बहुत ही मौक़र अखबार जो पाकिस्तान का उर्दू का सबसे बड़ा अखबार कहलाता है उसमें एक खबर आई है और फ्रंट पेज पर आई है एमकेएम के बारे में कि एमकेएम की सरगर्मी में इजाफा होता जा रहा है। और यकीनन एक ये बड़ी बात है कि एक वो जमात जिस पर 2016 से जिसकी एक्टिविटीज़ पर भी पाबंदी है, जो इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले सकती है, जो जिसकी एक्टिविटीज़ जिसकी सरगर्मियाँ इंतहाई महदूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी सरगर्मियों को तेज़ करती जा रही है। और इसका जो प्रचार है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रहा है या फिर व्लॉग्स पर हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ सहाफ़ी अपने पर्सनल व्लॉग्स करते हैं, वो इस बात का तस्करा करते हैं। और अखबार में ख़बर आना यकीनन एक बड़ी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी कुछ दिनों पहले भी टेलीविज़न पर भी जो है वो उनकी तस्वीर दिखाई गई थी जो बानी मुत्तहदा हैं। और अब ये ख़बर जंग में ये ख़बर आना यकीनन एक इस तरफ इशारा भी हो सकता है कि एमकेएम की जो सरगर्मियाँ हैं उनको स्पेस भी मिल रहा है। और ये जो स्पेस मिलना ये यकीनन एक खुशाइंद बात है, लेकिन जहाँ एमकेएम के कारकुनों के लिए, सपोर्टर्स के लिए यह खुशाइंद बात है, वहाँ एमकेएम पाकिस्तान या बादरवात के लिए यकीनन एक ये परेशान कुन बात भी है। क्योंकि अगर एमकेएम को यहाँ पर स्पेस मिलता है तो यकीनन वो एमकेएम पाकिस्तान के लिए या बादराबाद के लिए वो यकीनन परेशानी का बायस होगा। और जो कुर्बानी का गोश्त है वो तकसीम किया गया है, ये खबर है, ये खबर लगाई गई है। कराची में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि जो गोश्त है उसकी तकसीम की गई है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में की गई है। और न सिर्फ कराची में की गई है बल्कि सिंध की जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें मुख्तलिफ़ शहरों में ये गोश्त अल्ताफ़ हुसैन के नाम से तकसीम किया गया है और उनकी तस्वीर भी उस पर आवेज़ा है। तो ये गोश्त की तकसीम की गई है। इससे पहले भी जब ईद आने वाली थी तो ईद से पहले जो बकरीद आ रही थी उससे पहले बैनर्स लगना शुरू हो गए थे और मुख्तलिफ़ जगह पर वॉल चॉकिंग की गई थी जिसकी खबर आपको दी थी। और वो वॉल चॉकिंग मुख्तलिफ़ शहरों में हुई थी और कराची में भी हुई थी, तो उसके बारे में भी आगाह किया था। और ये वॉल चॉकिंग या जो बैनर्स लगाए गए थे वो भी यकीनन जो एमकेएम की सरगर्मियाँ हैं वो इशारा कर रही हैं कि वो एमकेएम की सरगर्मियों को स्पेस मिल रहा है। वरना पहले तो सिर्फ जो है वो गाना बजाने पर ही कुछ लोग गिरफ़्तार हो गए थे, कुछ लड़के थे जो गिरफ़्तार कर लिए गए थे इनको CVU से। लेकिन अब इस तरह से सुनने में नहीं आ रहा है या गिरफ़्तारी या इस तरह की बातें हैं अब तक जो है वो नहीं आ रही हैं। वरना पहले जो है वो इतना भी स्पेस नहीं मिल रहा था कि कोई एक बैनर भी लगा सके या कोई वॉल चॉकिंग हो सके। तो अब इतना स्पेस मिल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि मज़ीद भी स्पेस मिलेगा एमकेएम को। और ये डिपेंड करता है कि एमकेएम पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी है। एमकेएम पाकिस्तान जो अब जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें उनको जो अब तक की जो इत्तलात हैं उसमें एमकेएम पाकिस्तान को यकीनन एक खुला मैदान मिलने वाला है। और उसमें भी अगर वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके, तमाम जो सरपरस्ती है वो उसके बावजूद भी अगर वो अपनी परफॉर्मेंस ना दिखा सके तो यकीनन उनके लिए जो ये फिर बात जो है वो बहुत परेशान कुन होगी। और अगर वो अपनी कारकर्दगी ना दिखा सके, वोट उस तादाद में ना ले सके, बाइकआउट का असर रहा। और कराची में अगर बाइकआउट का असर जो है वो जो एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से जो बाइकआउट किया जाता है अगर उसका असर हावी होगा एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर वोट पर, तो फिर यकीनन जो लोग सरपरस्ती कर रहे हैं वो कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही बात एमकेएम पाकिस्तान को परेशान कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आज जो खबर आई है एक मौक़र अखबार में, जो सबसे बड़ा अखबार है, उसमें जो फ्रंट पेज पे खबर आई है, ये यकीनन जो एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के जो मुखालफिन हैं, यकीनन जो इस वक्त जो जमात है बादराबाद में जो बैठे हैं लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़िक्र का बाइस भी है और उनको अपनी सरगर्मियाँ तेज़ करने की भी ज़रूरत होगी। इस वक्त वो वोटर लिस्ट पे जो है वो उनकी सारे जो फोकस है इस वक्त वो वोटर लिस्ट के ऊपर है। और वो चाहते हैं कि लोग जो है वो अपना इंदराज वोटर में अगर उन्होंने अब तक नहीं कराया है तो वो इंदराज करा दें, या उनका इंदराज अगर वो घर तब्दील कर चुके हैं, गलत जगह पर उनका इंदराज है तो वो सही जगह पर अपना इंदराज कराएं, ताकि वोटर्स जो हैं उनका इंदराज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट मिल सकें।
اب وہ ووٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، بائیکاٹ کا اثر ہوتا ہے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، لیکن خبر کا آنا، ایم کیو ایم کے اسپیس ملنا، یہ یقیناً بہادر آباد کے لیے ایک پریشان کن خبر ہے۔ یہ آپ لوگوں سے ایک اپڈیٹ تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ ایک نئی ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔